हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो चौथा प्रैक्टिस सेट लिया है हमने। तीन प्रैक्टिस सेट पहले ही करा चुके हैं 125 क्वेश्चनों के। तो आप लोग वो भी देख लेना जाके। और आज के क्वेश्चन 70 क्वेश्चन लिए हैं। तो क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है तो इसलिए वो संपूर्ण हिंदी साहित्य से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पंक्तियों के साथ है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो इसमें श्रृंगारता का भाव आ रहा है, तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जाय सोई कछु गावे। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो इसमें एक बच्चे को माँ के द्वारा झुलाया जा रहा है, दुलार किया जा रहा है, तो इसमें वात्सल रस है। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। तो बिहारी हिंदी से किसका संबंध नहीं है। भोजपुरी का बिहारी से संबंध है, मैथिली का भी है, मगही का भी है। अवधी का बिहारी से संबंध नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, बिहारी हिंदी से संबंधित नहीं है। तो अवधी भाषा बिहारी हिंदी से संबंधित नहीं है। मगही किस प्रदेश की बोली है। तो मगही किस प्रदेश की बोली है। बिहार की। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है। तो सिंधी भाषा का विकास किस बोली से माना जाता है। ब्राह्मण बोली से। ब्राह्मण बोली से। यहाँ पे एक और पंक्ति है। हिंदू मंग पर पाँव न राख्यूं, का बहुत है जो हिंदी भाखूं। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है। तो ये किस बोली में है। ये अवधी भाषा की पंक्तियां हैं। और ये किसकी पंक्तियां हैं। नूर मोहम्मद की पंक्तियां हैं। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है। तो इनमें से कौन सा पश्च स्वर है। आ। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है। तो इनमें से देशज शब्द कौन सा है। खिड़की। निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि नहीं है। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 25 जो स्पर्श व्यंजन हैं उन्हें हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। वो है केटीएम डीओ। के से कंठ, टी से तालव्य, डी से दंत, के टी एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। बहुत ही आसानी से 25 स्पर्श व्यंजन आपको याद हो जाएंगे। तो तालव्य कौन सा है इनमें। के तो कंठ हो गया। का खा गा गा। टी तालव्य यानी कि चा। इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा। चा। चा तालव्य ध्वनि है। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है। तो इनमें से कौन सी लिपि नहीं है। अंग्रेजी।
छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? अभी आपको ऊपर चा पढ़ाया था, चा के बाद छा आता है, तो ये भी तालव्य है। उसके प्राण सूख गए। इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। तो प्राण का कौन सा वचन है? प्राण बहुवचन है। प्राण निकल गए। संधि विच्छेद। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन जन। ऑप्शन सी सही है, सत धन जन, सज्जन। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? तो ऋण से मुक्त में कौन सा समास है? तो इसमें करण तत्पुरुष समास होगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया है। तो यहाँ से आधी हटा दीजिए। ऋण मुक्त शब्द में करण तत्पुरुष समास है, तो ये आप याद रखना। इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची कौन सा, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इनमें मोक्ष का पर्यायवाची निर्वाण। निर्वाण। चरम शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा? चरम शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा? तो चर्म का अर्थ होता है चमड़ा, तो वो समानार्थी हो जाएगा इसमें चरम, ये राइट ऑप्शन है। खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ, सही अर्थ क्या है? खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नष्ट कर देना। इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? तो पहली रचना कौन सी थी? मालविका अग्निमित्रम थी। दूसरी रचना इनकी अभिज्ञान शाकुंतलम है, और यही रचना इनकी अंतिम रचना भी मानी जाती है। मालती माधव किसकी रचना है? मालती माधव किसकी रचना है? भवभूति की रचना है। दस कुमार चरित्रम, दस कुमार चरित्र किसकी रचना है? दंडी की रचना है। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक होगा? तो रामू घर से निकल रहा है, यानी कि अलग हो रहा है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? अलग होने की स्थिति में अपादान कारक। गठरी शब्द में, गठरी में कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, या विधिलिंग है? तो इनमें कौन सा लिंग है? गठरी स्त्रीलिंग है। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है, बताइए। तो जिसमें अंतस्थ व्यंजन आते हैं, तो वहाँ एड़ संधि होती है, तो यहाँ पे या दिखाई दे रहा है। उत्तर पश्चिम में कौन सा समास है? तो ये दो दिशाओं का टकराव दिखा रहा है, तो इसमें कौन सा होगा? द्वंद्व होगा। दो दिशाओं के बीच द्वंद्व दिख रहा है यहाँ पे उत्तर पश्चिम में, तो इसमें द्वंद्व समास होगा। रामा रावणम ममार में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें लिट अलंकार है।
मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? मति में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। इदं रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। इदं रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, इसमें हिंदी में अनुवाद क्या होगा? बताइए। यह रमेश की पुस्तक है। बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? बालिका गच्छन्ति अस्ति, तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? बालिका जाती है, तो इसमें ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो इसका हम समझेंगे बालिका जाती है। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? तरीकत है, मार्फत है, शरीयत भी है, पर मलकत नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मलकत नहीं है। क्वानो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? क्वानो नदी किसकी कृति है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? चरपटनाथ है, नेमिनाथ है, महानाथ है या गोरखनाथ है? तो कौन है? गोरखनाथ। महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत है। रसमंजरी किस कवि की कृति है? रसमंजरी किसकी कृति है? नंददास की। मृगावती के रचनाकार कौन है? मृगावती किसकी रचना है? कुतुवन की। भ्रमर गीत की उपजीव ग्रंथ कौन सा है? भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण है। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो कौन नहीं है? सुंदरदास नहीं है, बाकी कबीरदास, तुलसीदास, मलुकदास ये संत काव्यधारा में आते हैं। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? राघव चेतन किसका पात्र है? बताइए। पद्मावत का। कुतुवन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? कुतुवन का कौन सा ग्रंथ है? मृगावती। राम भक्ति शाखा में रसिक रसकोपासना का समावेश किसने किया है? तो किसने किया है? बताइए। किसने किया है? अग्रदास ने। मदनाष्टक के रचयिता कौन है? मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? तो ये किसकी रचना है? रहीम दास की। केशव को किस वर्ग में रखना समीचीन होगा? केशव को किस वर्ग में रखना समीचीन होगा? रीतिबद्ध में। शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है? शिवा बावनी किसकी रचना? भूषण की।
भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? पुनर्जागरण काल। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ था? तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? पुष्प की अभिलाषा किसकी कृति है? माखनलाल चतुर्वेदी की। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार राजकुमार कौन है? पंत है। 500 से 1100 ईस्वी तक के संस्कृत काव्यशास्त्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 500 ईसा से 1100 ईसा तक के समय के संस्कृत काव्यशास्त्र को क्या कहा जाता है? भाष्य काल कहा जाता है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा छंद का। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी, देश इस देश की हे मातृभूमि, तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? उल्लाला छंद है। निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे सी सा और जैसी दिख जाए तो उपमा अलंकार होगा। आपको किसी दिन विस्तृत से अलंकार और रस करा देंगे, जिससे आप लोगों के रस छंद अलंकार सब क्लियर हो जाए। कहाँ कैकई ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? इसमें रौद्रता दिख रही है, तो इसमें रौद्र रस होगा। क्रोध दिख रहा है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। कलम का सिपाही का लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही किस के लेखक कौन है? अमृत राय है। मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? ये उपन्यास है। ये सारा आकाश किसकी कृति है? यहाँ पे किसकी होना चाहिए? तो सारा आकाश किसकी कृति है? राजेंद्र यादव की है। संशय की संशय की एक रात किस कवि की कृति है? संशय की एक रात किस कवि की कृति है? नरेश मेहता की है।
आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन? आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। कवित्त रत्नाकर के रचयिता कौन है? कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो श्री संप्रदाय माधवाचार्य का नहीं, ये गलत है क्योंकि ये रामानुजाचार्य का है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है, यही सही है। तो सनकादि संप्रदाय किस श्री हित जी का, ये भी गलत है, ये निम्बार्काचार्य का है। राधा वल्लभ संप्रदाय, ये सारे गलत हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अनमोल दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस आप लोगों को दिख रहा है? इसमें भक्ति दिख रही है, तो राम जैसा धन पाया, तो इसमें भक्ति रस होगा। ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृतिक अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है, बताइए? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? आगरा ब्रज भाषा का क्षेत्र है। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त स्वर है? तो कौन सा इनमें संयुक्त स्वर है? ओ। इनमें से कौन सा युग अघोष ध्वनि है? तो इनमें से अघोष ध्वनि कौन सी है? फ फ। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर। इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच, ये तीनों उपन्यास यशपाल के हैं। कब तक पुकारूं इनका उपन्यास नहीं है। तो आज की वीडियो में 71 क्वेश्चन थे। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।